बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अपडेट से पहलगाम में सयाहों पर हमले में 20 से ज़्यादा हलाकतों की तस्दीक। ट्रंप का पहलगाम हमले की मजम्मत। अमरीका इंडिया के साथ खड़ा है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सयाहों पर हमले में 20 से ज़्यादा अफराद हलाक। हमला आवरों की तलाश जारी। ट्रंप का मोदी को फोन। मकबूजा कश्मीर हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत, मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मंगल को मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 28 सयाह हलाक और 12 जख्मी हो गए। निहत्ते अफराद पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हैं। फॉल्स फेलिंग ड्रामा रचाना भारतीय रवायत है, ये कहना है जलील अब्बास जिलानी। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साबका सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है कि निहत्ते अफराद पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हैं। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत और झूठा है। फॉल्स फेलिंग का ड्रामा रचाना भारतीय रवायत है। जब कोई ऐसा वाक़या होता है बजाय तहकीकात के भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल देता है। भारत को इस वाक़े की मुकम्मल छानबीन करनी चाहिए। भारतीय एजेंसियां दहशतगर्दी के वाक़यात में खुद मुलव्विस है, जबकि भारत पाकिस्तान के अलावा कनाडा और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलव्विस है। गलबोशन का बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का एतराफ़ इस बात का वाज़ेह सबूत है। जिलानी साहब ने मजीद कहा है कि माजी में छठी सिंहपुरा का वाक़या भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सदर क्लिंटन के दौरे के मौके पर किया था। मकबूजा कश्मीर में 30 से ज़ायद सिखों को कत्ल किया गया था। इस वक्त भी भारत ने सिखों के कत्लेआम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। बाद में तहकीकात से साबित हुआ कि छठी सिंहपुरा का वाक़या भारतीय खुफिया एजेंसियों ने किया था। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत का वतीरा बना लिया है। आलमी बरादरी भारत की इस इल्ज़ाम तराशी पर यकीन नहीं करेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सयाहों में से कई का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। मकबूजा वादी के वजीर आला अब्दुल्ला का वाक़े पर अफसोस का इजहार, जबकि महबूबा मुफ्ती ने वाक़े की मजम्मत की है। वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब नायब अमरीकी सदर JD वांस भारत में मौजूद हैं। भारत के फॉल्स फेलिंग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है, ये कहना है मिसाल मलिक का। कश्मीर हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक ने कहा है कि भारत की इस फॉल्स फेलिंग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है। अपने एक पैगाम में मिसाल मलिक ने कहा कि पहलगाम बिल्कुल सिखों की छठी सिंहपुरा कत्लेआम जैसा वाक़या है। भारत ने साल 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर 35 सिखों को कत्ल करके कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब भारत के दौरे पर मौजूद अमरीकी नायब सदर JD वांस को गोदी मीडिया की झूठी खबरों का शिकार नहीं बनना चाहिए। जबकि नामालूम अफराद की फायरिंग से 27 सयाह हलाक जबकि 12 जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़े के बाद भारतीय मीडिया की जानिब से मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया है। और नाज़रीन, इसी तरह मेरे दोस्त मेजर गोबर आर्या ने मोदी को मशवरा दिया है कि वो LOC पर होली शुरू कर दी जाए। पाकिस्तान पर सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये वाक़या पाकिस्तान की अफवाज या एजेंसियों ने किया है। मेजर गौरव आर्या, तुम्हारे झूठे अज़ाइम से हम वाकिफ़ हैं। तुम कुछ भी कर लो, पाकिस्तान का कुछ तो नहीं कर सकते। सिर्फ तुम गीदड़ भपकियाँ दे सकते हो, वो तुम्हारा इंडिया का पुराना मसला है। मोदी समझदार है, वो इस सब ड्रामे का अहम किरदार है जो वक्त पर सामने आ जाएगा। तुम इंडियन खुशफहमी में ना रहना कि पाकिस्तान की चूड़ियां कस दी जाएंगी।
28 फरवरी का वाकया आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो अभिनंदन जो लंदन में है उन्हें बुला के उनका इंटरव्यू मेजर साहब आप ले लें। मेजर गोबर अभिनंदन से मशवरा कर लो, बाद में शर्मिंदगी ना हो। ठीक है मेजर गोबर आर्या अपनी जबान को लगाम दे, पाकिस्तानियों के जज्बात को मजरू ना करे, बहुत महंगा पड़ेगा। हिंदू की कौन सी कमीनी जात से आपका ताल्लुक है? तुम तो सुअर कहलाने के भी काबिल नहीं, शर्म आती है तुम्हें ये कहते हुए। सुअर भी तुमसे लाख दर्जे बेहतर है, लेकिन तुम्हारी आदत भी सुअरों की तरह है, अपना गू खाते हैं सुअर, तो तुम भी यही करते हो। कुछ शर्म करो, पहले तहकीकात कर लो, फिर कुछ कहना। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मेरे लाल पीले मेजर गौरव आर्या, ये आपके लिए पैगाम है। तो नाज़रीन, ये जो वाक़या मकबूजा कश्मीर में पेश आया है, इस हवाले से अपडेट्स ही आइंदा अपडेट्स जो आएंगे इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मैं शेयर करूंगा। आखिर में मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के हवाले से क्या बातें की हैं उसका वीडियो क्लिप मैं आपको लगा देता हूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान ने नफरत में जन्म लिया है और हमें पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो भी कार्रवाई करेगा उससे भारत को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या करता है, आज ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है प्रधानमंत्री जी। आज ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे फैसले कैसे होंगे। और आज जो हम फैसला लेंगे वो डिफाइन करेगा कल का भारत, कि हमारी आने वाली नस्लें कितने सुख शांति से रह सकें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या उस अभिन्न अंग में किसी भारतवासी को जाते डर लगना चाहिए? आज मैं आपसे कुछ विनती करूंगा और प्रधानमंत्री जी मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम आप जरूर करिएगा। लोग एडवाइस देने वाले, सलाह मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप इस देश के बड़े हैं, आप इस देश के लीडर हैं और अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब बालाकोट की कार्रवाई हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस वक्त हमने आतंकियों को टारगेट करा। दैट वॉज एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और मुझे आज ये लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब लोग सरप्राइज्ड होंगे कि साहब बालाकोट इतनी बड़ी कार्रवाई, ये गलत कैसे हो सकती है? गलत इसलिए हो सकती है क्योंकि सांप जो है वो पाकिस्तानी फौज है प्रधानमंत्री जी। सांप ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं है, ये तो सपोले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं और इससे भी कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजेगा तो अगले 100 साल तक पाकिस्तानी जिहादी भेज सकता है और भेज रहा है। प्रधानमंत्री जी, पहले हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान पिछले 35 साल से कश्मीर में खून बहा रहा है, उसके 10 साल पहले वो पंजाब में खून बहा रहा था। पाकिस्तान नहीं रुकने वाला जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं। और आज मैं पब्लिकली रोकने के कुछ तरीके बताना चाहता हूं। ये मेरे कई सीनियर इन तरीकों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सबने अलग अलग बात करी क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अलग थे। आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी बातें करना चाहता हूं। हम बात करते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, पूरी सरकार की, सिर्फ फौज की नहीं, पूरी सरकार की। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। प्यासा मरने दीजिए इनको। वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देख लेंगे क्या होगा। केस चलेगा ना सर? केस ही तो चलेगा, चलने दीजिए केस, देख लेंगे। प्रधानमंत्री जी, दूसरी बात, ये जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान में, आप इसको बंद करवाइए और पाकिस्तानी हाई कमीशन वाले जितने भी लोग हैं नई दिल्ली में, उन सबको यहां से निकालिए। जो जो भी कॉन्सुलेट्स हैं इनके भारत में,
सबको बंद करवाइए और अपने कॉन्सुलेट्स को क्लोज करवा के वापस उन लोगों को भारत बुलवाइए। देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। एक साफ, एक दो टूक पैगाम चला जाए बीसीसीआई को, एक दो टूक पैगाम चला जाए बॉलीवुड को। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्में। इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से ही नहीं उतरे। कुछ ही दिन पहले सुष्मिता सेन यह कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें फिल्में बनानी चाहिए क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं। इनके घर में खून नहीं बहा तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग मरते हैं उनके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री जी, जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते बंद हो तो मुकम्मल बंद हो, पूरे बंद हो, 110% बंद हो। ना क्रिकेट, हम किसी प्रकार की क्रिकेट ना खेलें पाकिस्तान से। अरे हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा।